हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस 12 तारीख को है, ठीक है। 12 जून को। यूपीएससी 5 जून को है, ठीक। तो हमारे पास समय बहुत कम बचा है। आज कौन सी डेट है? तो आज हमारी जो है 12 है, तो एक महीने ठीक बचे हुए हैं। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूपी पीसीएस के लिए 60 डेज का क्रैश कोर्स प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर, जीएस और टेस्ट सीरीज सारे इंक्लूडेड होंगे। तो उसी क्रम में ये डे 12 एंड 13 है, ठीक है, ये वीडियो। और इसमें करंट अफेयर है, कुछ जो है आपके क्वेश्चंस हैं 5-6, उसके बाद जो है आपका वन लाइनर, ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट्स एंड ऑर्बिचरीज, ये दोनों हैं। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि पर्सन्स इन न्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम चालू करते हैं इसको। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि पीडीएफ जो है इसका वो पेड है, तो आप 7827530282 पे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे करके, इस पे व्हाट्सएप करके हमें लिंक शेयर कर दें। उसके बाद जो है आपको पीडीएफ ऑनलाइन मिलने लगेगी, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following national park has become the first in the country to be equipped with satellite phones? ठीक है, तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें सैटेलाइट फोन्स दिए गए हैं? किनको? फॉरेस्ट गार्ड्स को, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड्स को। तो ऐसा देश का पहला नेशनल पार्क है जो आपका, वो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाले जो है गैंडे के लिए फेमस है। गैंडे की बेसिकली 3 प्रजातियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में ही आपको जयपुर रेन फॉरेस्ट मिलेगा। जयपुर रेन फॉरेस्ट, तो कई बार पूछ लिया जाता है जयपुर रेन फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, उसी के पास में, मतलब उसी के जो है जो एरिया है इसके डिमार्केटेड, उसके अंतर्गत ही आता है। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर बात करें वन हॉर्न राइनो की, तो जयपुर रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क तो ओवरऑल बड़ी एरिया है, लेकिन सबसे अधिक जो डेंसिटी है वो जयपुर रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। बाकी रहे आपके बी सी डी ये तीनों ऑप्शन, ये भी तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रायमोना नेशनल पार्क है आप देख रहे हैं, तो ये 105th नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री है, 105वां। और ये भी जो है आपका असम में है, 2021 में ही नोटिफाइड हुआ है। और दहिंग पतकाई नेशनल पार्क ये भी असम में है, और ये 106th नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री है, और ये भी असम में है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है, करंट अफेयर में है, इसको आप करंट न्यूज में है, इसको आप ध्यान रखेंगे, रेमुना और दहिंग पतकाई। और जो है इस न्यूज में असम का कौन सा नेशनल पार्क है, तो ओरांग नेशनल पार्क जो असम का है, ये भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? तो उसका पहले नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क था, अभी सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए न्यूज में है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। आप ये बताइए कि 104th नेशनल पार्क हमारा कौन सा था? इससे पहले ये जो 2 नेशनल पार्क नोटिफाइड हुए हैं, इससे पहले 104th नेशनल पार्क कौन सा था? डी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि इस नेशनल पार्क को और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है तैमूर पिंगला, तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी छत्तीसगढ़ में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में। इन दोनों को मिला के एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का कौन है, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिया का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, या कह सकते हैं तो 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। गुरु घासीदास एंड तैमूर पेंगला टाइगर रिजर्व, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, 53rd है। अब बात करें 53rd, तो 2021 में ही 3 टाइगर रिजर्व नोटिफाई किए गए, ठीक है। तो 3 टाइगर रिजर्व नोटिफाई किए गए, तो 51st कौन सा है, 52nd कौन सा है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 53rd तो आपने देख लिया कि गुरु घासीदास तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया, 53rd है, ये छत्तीसगढ़ में। 51st जो है आपका श्री विल्लुपुत्तूर, श्री विल्लुपुत्तूर एंड मुदुमलाई, मेघमलाई है, सॉरी, मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है। ये इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है, 51वां टाइगर रिजर्व, सब 2021 में हुए। श्री विल्लुपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व है। आप हमारी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें सारे चीज डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। 52nd आपका है रामगढ़ विसधरी टाइगर रिजर्व,
विषधरी टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी करंट की न्यूज़ है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपके गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग और नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के में पड़ता है, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट को ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये काफ़ी न्यूज में रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो 22nd प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इनको जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटा दिया गया है। ठीक है, अभी जो बने हैं वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बने हैं। नाम याद रखेंगे, सिर्फ शहबाज शरीफ याद रखेंगे, इतना ही काफ़ी है। तो ये 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं। ठीक है, उसके बाद है विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द वाइस चेयर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ITU। तो ITU के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के जो है की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो अपराजिता शर्मा को बनाया गया है। और ये ITU कहाँ है, तो ITU जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ITU जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नाम से इसको जानते हैं। एट काउंसिल मीटिंग ITU की हुई थी जेनेवा में 21 मार्च से 31 मार्च 2022 में, उसमें इनको नॉमिनेट किया गया है, अपराजिता शर्मा को, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, MS अपराजिता शर्मा, शी विल रिमेन एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी फॉर द ईयर 2023 और 2024। तो 2022 से लेके 21, 2022, 23 और 24 तक ये यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी चेयरपर्सन भी बनेंगी ये, अभी तो वाइस चेयर बनी है, और 2025 और 26 में इसकी चेयरपर्सन बनेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्निंग बॉडी हैज इलेक्टेड द ILO की गवर्निंग बॉडी ने इलेक्ट किया है एज ऑर्गेनाइजेशंस 11th या 11वां डायरेक्टर जनरल। तो ILO का डायरेक्टर जनरल कौन बना है, तो गिलबर्ट F होंगबो बने हैं 11वें डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO। सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसकी, UN की। ठीक है, ILO 1919 में ये फॉर्म हुई थी, 1919 में। उत्तराखंड PCS में ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ठीक है, कि ILO का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो कितने टर्म के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, तो 5 साल के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, और 1 अक्टूबर 2022 से ये इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। एक्स PM ऑफ टोगो रहे हैं ये गिलबर्ट F होंगबो, जो है टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कहाँ के, टोगो के। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। श्री अपूर्व चंद भी न्यूज में थे। क्यों थे, तो अपूर्व चंद जो है इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है एज एन चेयर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO। ठीक है, कब तक थे, तो अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक में थे अपूर्व चंद्र। ठीक है, और इन्होंने अभी ये जो है सीट किसको दे दी है, तो एम्बेसडर हैं एना जेरफेल्ड स्वीडन की, अब इनको मिल गया है। ठीक है, ILO वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 1990 अंडर लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो UN का जो प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशन, इसके थ्रू ILO को फाउंड किया गया था। कब, 1919 में। इट इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ILO हैज 187 मेंबर। तो आपका UN के पास 193 मेंबर है, उसमें से 187 मेंबर या कहें तो 186 मेंबर जो हैं ILO में है, प्लस एक है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड जो है ये किसकी टेरिटरी है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया है FATF की, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मिनिस्ट्रियल मीटिंग, अलॉन्ग विद मीटिंग्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF। ठीक है, तो FATF की मिनिस्ट्रियल मीटिंग और जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की और IMF की एक साथ मीटिंग हुई थी 21 अप्रैल 2022 को। इसको किसने अटेंड किया, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने, और ये मीटिंग हुई थी वाशिंगटन DC में। ठीक है, आगे देखते हैं। एट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी ऑन 4 मार्च 2022 सेलेक्टेड मिस्टर T राजा कुमार। ठीक है, तो ये T राजा कुमार एज इट्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट टू रिप्लेस डॉक्टर मार्कस प्लियर। ठीक है, तो T राजा कुमार जो हैं आपके FATF के नए अध्यक्ष बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। T राजा कुमार नाम इंडियन लग रहा होगा, लेकिन हैं ये सिंगापुर के। ठीक है, और सिंगापुर का पहला कोई व्यक्ति जो है इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, मिस्टर राजा विल अज्यूम ऑफिस फ्रॉम 1 जुलाई 2022। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर। FATF इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। ठीक है, तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, टेररिज्म फाइनेंसिंग जो होता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए ये संस्था है। ठीक है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय
G7 कंट्रीज। G7 में कौन कौन मेंबर है ये बताइए। 1989 में जो है FATF फॉर्म हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। किसके द्वारा? G7 कंट्रीज के द्वारा। दैट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सिंगापुर इज टेकिंग ऑन द प्रेसिडेंसी, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। तो अभी जो FATF की जो लिस्ट होती है, आपको पता है कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती है। ठीक, तो ग्रे लिस्ट में तो पहले हम ग्रे ही देखेंगे, किसको ऐड किया गया है और किसको निकाला गया है। एडिशन और रिमूवल, ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो 2022 में कौन कौन हुआ है? 2022 में एडिशन हुआ है UAE का, और निकाला गया किसको है? तो जिम्बाब्वे को। ठीक है, ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। और भी है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो 2022 में निकाला गया है जिम्बाब्वे को और ऐड किया गया है इसके अंदर UAE को। ठीक है, रिसेंट एडिशन टू FATF ग्रे लिस्ट इज UAE इन मार्च 2022। टर्की और माली को अक्टूबर 2021 में ऐड किया गया था। ठीक है, रिमूवल हुआ था जिम्बाब्वे को मार्च 2022 में निकाला गया, मॉरिशस, घाना और बोत्सवाना को 2021 में, वहीं बहामस को 2020 में। ठीक है, तो सारा याद करने की जरूरत नहीं है। ये रिसेंट वाला 2022 वाला आप जरूर याद रखेंगे। UAE को मार्च 2022 में और जिम्बाब्वे को मार्च 2022 में निकाला गया। ठीक है, एक 2021 वाला भी याद कर सकते हैं आपको, क्योंकि ये मार्च की न्यूज है, तो हो सकता है UPPCS ना पूछे। तो टर्की और माली अक्टूबर 2021 में ऐड हुए थे और मॉरिशस, घाना और बोत्सवाना 2021 में निकाले गए थे। ब्लैक लिस्ट में सिर्फ दो कंट्रीज हैं, वन इज ईरान, अनदर इज, आप सब गेस भी कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये दोनों ब्लैक लिस्टेड कंट्री हैं अंडर FATF। ठीक है, सेक्रेटरिएट कहाँ है इसका? तो OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, इसी के अंदर इसका भी सेक्रेटरिएट है FATF का। OECD क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर में इसका सेक्रेटरिएट है। ये बताइए कमेंट में कि OECD कब फॉर्म हुआ था, कितने मेंबर हैं। हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है कि पेरिस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब वन लाइनर के फॉर्म में हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी करेंगे। तो हु बिकेम द 30th या 13वें प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? 10 मई 2022 को बने हैं यून सुक यूल। ये देख लीजिएगा डेट 2022 की 21, लेकिन अभी हैं यून सुक यूल कोरिया के जो हैं प्रेसिडेंट। हु बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली? चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक बने हैं। हु इज सॉन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास? इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट हैं, ऊपर से फीमेल हैं। तो ये सियोमारा कैस्ट्रो बनी है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर या MD कौन ऑफ IMF कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। कब बनी? 21 जनवरी 2022 को। बिफोर शी वॉज द चीफ इकोनॉमिस्ट एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, तो गीता गोपीनाथ इसकी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी IMF की। ठीक है, इनको किसने इलेक्ट किया है इस पोस्ट पे? तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया है, वो भी एक वुमेन है। उनका नाम आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उनका नाम कमेंट में बताइए। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्टेड रोबर्टा मेट्सोला। ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने रोबर्टा मेट्सोला को इलेक्ट किया है एज एन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट अंटिल 2024 के लिए। 2022 में इलेक्ट किया गया, 2024 तक के लिए। एंड सी इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड टू द यूरोपियन पार्लियामेंट। और कहाँ से हैं ये? तो माल्टा से आती हैं। सी इज द थर्ड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो पहली थी सिमोन विल 1979 से 82 के बीच में, और निकोल फॉन्टीन थी 1999 से 2002 के बीच में। ये क्यों बता रहे हैं? तो आपको पता होगा कि 2020 का जो PCS था UPPCS में, उसमें इकोनॉमी में नोबेल प्राइज जो मिला था, तो उनका नाम ना पूछ के ये पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू रिसीव नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ठीक है, इनका नाम दे दिया गया था 2020 वाली का कि 2020 में इनको नोबेल प्राइज मिला, बट हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री। तो इसलिए इन लोगों का भी नाम जरूरी है। तो ये जो है रोबर्ट मेट्सोला यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनी है, माल्टा से हैं, थर्ड फीमेल हैं। पहली थी सिमोन विल, ठीक है, 1979 में बनी थी, और निकोल फॉन्टीन थी 1999 में बनी थी। फॉर्मर RBI गवर्नर या एक्स RBI गवर्नर जो कि आपके उर्जित पटेल हैं, हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। किसके बने हैं? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साउथ एशिया, पैसिफिक आइलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन लैंडिंग के लिए इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा उर्जित पटेल को कितने दिन के लिए?
3 साल के लिए, और इन्होंने डीजे पांडियन को सक्सीड किया है, ठीक है। इससे पहले डीजे पांडियन थे, ठीक है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। लेकिन रीजन भी याद रखिएगा, तो साउथ एशिया, पैसिफिक आइलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपको। और ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और आप एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है वो कमेंट में बता सकते हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये भी, इसका भी हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट बीजिंग में ही है, जबकि सांघाई नाम है इसका, लेकिन बीजिंग में ही हेडक्वार्टर है। हु बिकेम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो नए सेक्रेटरी जनरल सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एससीओ कहते हैं, कौन बने हैं, तो ये जो है चाइना के आउटगोइंग एम्बेसडर टू यूरोपियन यूनियन थे, झांग मिन। ये एससीओ के क्या बने हैं, सेक्रेटरी जनरल बने हैं। तो झांग मिन का नाम याद रखिएगा, एससीओ के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है एससीओ का, तो बीजिंग में है। अब एससीओ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो एससीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड हुई थी सांघाई में 15 जून 2001 को, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ, 15 जून 2001 को। उस समय कितने मेंबर थे फॉर्मेशन के टाइम पे, सिर्फ 5 थे, ठीक है। अभी कौन कौन से हैं, तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। बस आपको रिमूव किसको करना है, तो तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। कुछ को और ऐड किया जाना है, वो हम आगे देखेंगे। और ईरान को जो है भी परमानेंट मेंबर बनाने की बात चल रही है, मतलब इनका नाम आगे बढ़ा दिया गया है। तो ईरान कुछ दिन में आपको 9th मेंबर ऑफ एससीओ दिखने लगेगा, ठीक है। डायलॉग पार्टनर हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका। तो नेपाल और श्रीलंका को अगर देख दिया आपके ऑप्शन में, क्योंकि ये आपका साउथ एशिया में पड़ते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा कि ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, तो नहीं, ये डायलॉग पार्टनर्स है। और टर्की भी जो है इसका ऑब्जर्वर पार्टनर है, डायलॉग पार्टनर है, सॉरी। In 2021, the decision was made to start the accession process of Iran to the SCO as a full-time member or permanent member। और इजिप्ट, कतर और सऊदी अरबिया को डायलॉग पार्टनर बनाने की बात चल रही है। किसको किसको, तो इजिप्ट, कतर और सऊदी अरबिया को डायलॉग पार्टनर बनाने की बात चल रही है। और इसको जो है फुल टाइम मेंबर बनाने की बात चल रही है, और ओवर टाइम इन तीनों को भी फुल टाइम मेंबर बनाया जाएगा। किसको किसको, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को, ठीक है। 20th मीटिंग ऑफ एससीओ, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, आपको लगेगा जो है 2020 में 21 में 2 मीटिंग हुई, तो आपको काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट 2 मीटिंग्स होती हैं इसकी, वो ध्यान रखना है। तो आप इजीली जो है इसको डिमार्केट या बफर कर पाएंगे, ठीक है। तो 20th मीटिंग ऑफ एससीओ की जो 20वीं मीटिंग थी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की, नवंबर 25 2021 को नूर सुल्तान में हुई, ठीक है। नूर सुल्तान कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी का क्या नाम था, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और वहीं 20वीं मीटिंग देख रहे हैं, 20th मीटिंग ये भी है, 20th मीटिंग ये भी है, लेकिन ये काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की है। ये नवंबर 10 2020 को हुई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। चेयर्ड किसने किया, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन ने किया, ठीक है। तो 20वीं जो है काउंसिल ऑफ स्टेट की मीटिंग 2020 में हुई थी, और 20वीं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग 2021 में हुई थी, ठीक है। और जो है ये गवर्नमेंट वाली मीटिंग जो है कजाकिस्तान ने, और स्टेट वाली मीटिंग रशिया ने जो है 20वीं चेयर की थी, ठीक है। और 21st मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो है ये 17 सितंबर 2021 को दुशानबे तजिकिस्तान में हुई थी, ठीक है, तजिकिस्तान में। और इसी में बात हुई थी कि ईरान को ऐड करने की, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who assumed the chair of UNSC, that is यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी। तो यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमिटी के चेयरमैन किसको बनाया गया है, चेयर किसको बनाया गया है, तो इंडिया के टीएस त्रिमूर्ति को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2022 टू 31 दिसंबर 2022 आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है, 10 साल के बाद 2012 में पहली बार बना है। तो ये क्वेश्चन अभी जो आपका बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है उसमें पूछा गया है। टीएस त्रिमूर्ति हैज अनाउंस्ड ऑन 8 जनवरी 2021 दैट इंडिया विल चेयर 3 इंपॉर्टेंट कमिटी एट यूएनएससी इन 2021-2022।
तो कौन कौन सी कमेटी चेयर करेगा इंडिया? तो तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी, ये 3 कमेटी चेयर करेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया 2 ईयर टेन्योर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, तो नॉन परमानेंट मेंबर जो है रोटेशन बेस पे बनता है 2 साल के लिए, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बिगिन ऑन जनवरी 1, 2021, तो ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। द 8th टाइम दैट द कंट्री हैज हैड अ सीट ऑन, ठीक है। तो 8वीं बार जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर बना है इंडिया, पहली बार दूसरी बार नहीं बना है। ये आपका यूपीएससी जो आपका उसका एग्जाम हुआ था ईपीएफओ का, उसमें क्वेश्चन था ये पिछला, ठीक है। अदर्स इसके साथ इंडिया के कौन बने हैं? तो नॉर्वे बने हैं, केन्या बना है, आयरलैंड बने और मैक्सिको बने और पहले से थे। इंडिया विल बी यूएनएससीज प्रेसिडेंट इन अगस्त 2021, तो 1 महीने के लिए 1 अगस्त को ये यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना था। एंड विल रिप्लेस ओवर द काउंसिल अगेन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, तो अगस्त 2021 में बना था, ठीक है। और अब कब बनेगा? तो दिसंबर 2022 में बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ने सीधे सीधे 3 क्वेश्चन पूछे। कौन कौन सा? एक तो टीएस त्रिमूर्ति वाला पूछा, अगस्त वाला पूछा, कौन सी डेट को बना था, डेट पूछा था, और ये जो आपका 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ये कौन सी डेट को बना था, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1 अगस्त को है और वो 1 जनवरी 2021 को है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। यूपी पीसीएस भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो अभी जो 2022 वाला 67 बीपीएससी जो लीक हुआ है, इसमें ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लगातार, ठीक है। और आप अदर बातें भी ध्यान रखेंगे इसमें। और क्या ध्यान रखने वाला है? तो कौन कौन सी कमेटी को इंडिया हेड करेगा, 3 कमेटीज को? तो ये तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, हु इज द करंट जर्मन चांसलर? ये जर्मनी के करंट चांसलर कौन बने हैं? तो ओलाफ स्कॉल्ज बने हैं। इससे पहले एंजेला मार्कल थी, एंजेला मार्कल, अब ओलाफ स्कॉल्ज बने हैं। सबसे लंबा जो है टेन्योर एंजेला मार्कल का रहा है, वो ध्यान रखिएगा। और वही चांसलर और कहाँ के होते हैं? तो ऑस्ट्रिया के होते हैं। और ये कार्ल नेहमर बने हैं, कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वीडन इलेक्ट फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैग्डलेना एंडरसन, ठीक है। स्वीडन फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेना एंडरसन बनी है। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक? तो पेट्रा फियाला बने हैं चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, इंटरपोल हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में, ठीक है। कब बना था? 1914 में बना था इंटरपोल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटरपोल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। इलेक्टेड इट्स न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, मेजर जनरल अहमद नशीर अल रईसी, ठीक है। तो इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट बने हैं मेजर जनरल अहमद नशीर अल रईसी, और ये यूएई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं, ठीक है। 89th जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी इस्तांबुल में, इसी में इनको इलेक्ट किया गया है। एंड विल सर्व एज द प्रेसिडेंट अंटिल 2025, तो 2025 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। तो नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही लंबे समय के लिए रहने वाले हैं और बार बार अलग अलग एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। तो मेजर जनरल अहमद नशीर अल रईसी, जो कि यूएई के हैं, दुबई भी ऑप्शन आएगा तो आप मार देंगे, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। 1914 में ये फॉर्म हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, कब? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनीता आनंद का नाम काफी सुर्खियों में रहा। तो ये डिफेंस मिनिस्टर बनी है, कहाँ की? कनाडा की, ठीक है। कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनी है अनीता आनंद। इंडियन ऑरिजिन कैनेडियन रिप्लेस्ड हरजीत सज्जन एंड टेक ओथ एज द 43rd डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। शी इज द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द पोजीशन आफ्टर फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर किम कैम्बेल। इससे पहले जो वुमेन जो है डिफेंस मिनिस्टर बनी थी वो किम कैम्बेल थी, जो कि यहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी, ठीक है, पीएम भी बनी थी, ठीक है। 1993 में ये डिफेंस मिनिस्टर रही थी किम कैम्बेल, ठीक है। और अनीता आनंद दूसरी हैं। चलिए, प्रोफेसर बिमल पटेल वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है ये? कमेंट में बताइए। एंड मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू इंटरनेशनल लॉ कमीशन। तो बिमल पटेल इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए इलेक्ट किए गए हैं, कितने दिनों के लिए? फॉर द 5-year टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2023। तो 1 जनवरी 2023 को ये पदभार संभालेंगे और 1 जनवरी 2028 को ये इनका जो है कार्यकाल समाप्त होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक विंग है। पराग अग्रवाल, आपको सबको पता है, ट्विटर के
क्या बने हैं, ये सीईओ बने हैं। ही वॉज इलेक्टेड टू द पोस्ट आफ्टर ट्विटर फाउंडर सीईओ जैक डॉर्सी जो है रिजाइन कर दिए थे या स्टेप डाउन हुए थे नवंबर 2021 में। अभी आपको पता है कि 46 बिलियन की डील हुई है। टेस्ला के जो सीईओ हैं उन्होंने ट्विटर को खरीदने की बात कही है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो पराग अग्रवाल को निकालने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अभी पूछे कि जो है ट्विटर को कौन खरीद रहा है, तो टेस्ला खरीद रहा है, ये ध्यान रखिए। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन है, तो फूमियो किशिदा है। फूमियो किशिदा, और एक साल में ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, शिंजो अबे उनके बाद कौन बना ये बताइए। ये योशिंदे सुगा बने थे शिंजो अबे के बाद। ठीक है, कुछ ही दिन रहे, उसके बाद ये फूमियो किशिदा बने हैं। ये बताइए कि मोनार्क कौन है इस समय जापान का, मोनार्क कौन है। ठीक है, मोनार्क कौन है ये कमेंट में बताइए। मलेशिया के किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला हैज नेम्ड इस्माइल सबरी याकूब एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, इस्माइल सबरी याकूब। याकूब नाम याद रखेंगे, इस्माइल सबरी याकूब मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इब्राहिम रईसी ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं जून 2021 में, इब्राहिम रईसी। ठीक है, चलिए। प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बशर अल असद टुक ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द 4th टर्म। तो नए प्रेसिडेंट सीरिया के वही हैं बशर अल असद, और ये 4थी बार बने हैं। शेर बहादुर देबुआ, ठीक है, शेर बहादुर देबुआ ये लीडर ऑफ नेपाली कांग्रेस इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, वॉज स्वॉर्न टू द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी, इन्होंने इनको स्वॉर्न किया है शेर बहादुर देबुआ को। अब अ डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल इन अ ड्रामेटिक वर्डिक्ट सेड दैट प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले थे केपी शर्मा ओली, हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। उसके बाद शेर बहादुर देबुआ को बनाया गया। तो ये जो शेर बहादुर देबुआ हैं ये पुष्प कुमार दहल प्रचंड के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाया है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा। द फॉर्मर हेड ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज एनडी जेसी, ठीक है, एनडी जेसी अभी ये जो है सीईओ बन गए हैं अमेजॉन के पूरा। ठीक है, सीईओ ऑफ अमेजॉन रिप्लेसिंग जेफ बेजोस। ठीक है, आइजैक हेरजोग जो हैं 11th प्रेसिडेंट बने हैं इजराइल के। ठीक है, आइजैक हेरजोग 11वें प्रेसिडेंट बने हैं इजराइल के, सक्सीडिंग प्रेसिडेंट रूविन या रिवलिन या रूवी। ठीक है, तो इससे पहले ये थे। नेफ्ताली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट, और आइजैक हेरजोग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। रेबेका ग्रिम्सन, ठीक है, कोस्टा रिका की जो है इकोनॉमिस्ट थी, हु हैज बीन सर्विंग एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सिंस 30 सितंबर 2021। तो रेबेका ग्रिप्सन जो बनी है, क्या बनी है, अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल बनी है। ठीक है, अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है, रेबेका ग्रीन्सपैन। ठीक है, अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल बनी है। और कहाँ से आती हैं ये, तो कोस्टा रिका से आती हैं, और ये इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ प्राइवेट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम आशीष चंदोरकर, ठीक है, एज एन काउंसलर इन इंडिया परमानेंट मिशन टू द WTO फॉर 3 years। ठीक है, तो इससे पहले किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी। पहली बार जो है किसी प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट किया गया, और ये हैं आशीष चंदोरकर। काउंसलर किसके बने हैं, परमानेंट मिशन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 3। ठीक है, 3 साल के लिए बनाया गया है। जेनेवा बेस्ड WTO, ठीक है, तो इसका ऑफिस कहाँ है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जेनेवा में है। ठीक है, 164 मेंबर मल्टीलेटरल बॉडी है विच डील्स विद द ग्लोबल ट्रेड। इंडिया इज अ मेंबर सिंस 1995। तो आपको पता है कि गैट से जो है ये 1995 में WTO का फॉर्मेशन हुआ था, इससे पहले गैट था। ठीक है, तो 1995 से ही मेंबर है, कह सकते हैं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है इंडिया WTO का। पूनम गुप्ता, ठीक है, काफी नाम जो है फेमस रहा है, फॉर्मर लीड इकोनॉमिस्ट एट द वर्ल्ड बैंक, ज्वाइंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो पूनम गुप्ता जो है DG बनी है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, और ये पहली महिला है टू होल्ड दिस पोस्ट। सक्सीडेड किसको, शेखर शाह इससे पहले थे, अब पूनम गुप्ता बनी है। ठीक है, किरण आहूजा की बात करते हैं। किरण आहूजा कौन है, तो किरण आहूजा इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी टू लीड US ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो किरण आहूजा फर्स्ट इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी है टू लीड US ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, तो अब जितने भी ब्यूरोक्रेट US में रिक्रूट होंगे ये इनकी राय से होंगे। ठीक है, इनकी एक जो है सहमति होगी। ठीक है, आपके कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है, GC मुर्मू है। इससे पहले ये कश्मीर के या जम्मू एंड कश्मीर के क्या थे, LT थे। ठीक है, GC मुर्मू फर्स्ट LT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
ठीक है, कहें इनको, ठीक है, मान सकते हैं क्या थी, ठीक है। क्या कंट्रोलर और एन ऑडिटर जनरल कौन से आर्टिकल के, 148 आर्टिकल के अंतर आता है सीएजी, ठीक है, याद रखिएगा। सिलेक्टेड एज एन, तो जो आपके ये ओपीसीडब्ल्यू है, इसके एक्सटर्नल ऑडिटर सिलेक्ट किए गए हैं जीसी मुर्मू, बस ये याद रखिएगा। ये कहाँ पे है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये हेग में है, हेग नीदरलैंड में। कितने साल के लिए इनको एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है, तो 3 साल के लिए बनाया गया, 2021 से लेके 23, 21, 22, 23 के लिए इनको एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है जीसी मुर्मू को, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एलिजाबेथ ट्रस विजिटेड इंडिया कब, मार्च 31 को। मेन इशू क्या था, जो डिस्कशन यूक्रेन वॉर का, सारी बातें की गई इसमें। तो एलिजाबेथ ट्रस कौन थी पूछ लिया, तो ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं। संजय रामभद्रन, एन इंडियन अमेरिकन इंजीनियर, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी ऑफ हैरिस काउंटी। बेसिकली टेक्सास के मेट्रोपॉलिटन जो अथॉरिटी है उसके हेड बनाए गए हैं। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी टू लीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन टेक्सास, दैट इज इन यूएसए। प्रजक्ता कोहली, ये आप देख लेंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूबर हैं प्रजक्ता कोहली, ठीक है। बिकम यूएनडीपी इंडिया फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है प्रजक्ता कोहली, ठीक है। हरदीप कौर चंडी, ये कौन है, तो ये ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ब्रिटिश आर्मी मेडिकल ऑफिसर हैं, ठीक है। इन्होंने जो है साउथ पोल पे सोलो एक्सपेडिशन किया या अकेले एक्सपेडिशन किया था अंटार्कटिका का, ठीक है, ऑन 3 जनवरी 2022, इसलिए इनको निक नेम दिया गया पोलर प्रीत, ठीक है, याद रखिएगा पोलर प्रीत, ठीक है। हमारा जो है साउथ, जो अंटार्कटिका में हमारा, और ये आर्कटिक है, आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक में हमारा जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो आर्कटिक में आपको जो देखने को मिलेगा वो हिमाद्री है, 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा है, तो साउथ गंगोत्री, और कौन कौन सा है ये बताइए, ठीक है, कौन कौन सा है। हिमाद्री तो नॉर्थ में, हिमालय से हिमाद्री नॉर्थ में, यहाँ पे 3 है, कौन कौन सा है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री जो कि ये फंक्शनल नहीं है, मैत्री और भारती फंक्शनल है, मैत्री एंड भारती, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शनल हैं, ये फंक्शनल नहीं है, ठीक। तो ये आपने रिसर्च स्टेशन देख लिया। हिमाद्री जो आपका कहाँ पे है, स्वेलबार्ड में है, स्वेलबार्ड में हिमाद्री है, आर्कटिक का रिसर्च स्टेशन है स्वेलबार्ड। और किसके लिए फेमस है, तो इंटरनेशनल सीड वॉल्ट भी स्वेलबार्ड में ही है। स्वेलबार्ड कौन सी कंट्री में पड़ता है, ये आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक। तो ये हो गया यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये है क्या, यूएसएस अब्राहम लिंकन एक न्यूक्लियर जो है फ्लीट करियर है, ठीक है, ठीक, न्यूक्लियर फ्लीट करियर है, ठीक। तो ये डिप्लॉय किया गया 4 जनवरी 2022 को फ्रॉम सैन डिएगो अंडर कमांड ऑफ कैप्टन एमी बेन्यूर स्मिथ। ये पहली वुमेन है टू लीड ए न्यूक्लियर करियर ऑफ यूएस नेवी इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो एमी याद रखिएगा, एमी बाउरेन स्मिथ है इनका नाम, प्रोनाउंस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो यूएसएस की जो अब्राहम लिंकन है, ये न्यूक्लियर करियर है किसका, यूएस नेवी का, ठीक है। इसको जो है इसकी कैप्टन बनाई गई है, पहली महिला है, ठीक है। इंडियन ऑरिजिन अशोक इल्लू स्वामी, द फर्स्ट एम्प्लॉय टू बी हायर्ड फॉर टेस्लास ऑटो पायलट टीम, ठीक है। तो अशोक इल्लू स्वामी टेस्ला के पहले एम्प्लॉय बने हैं, जो उनकी ऑटो पायलट टीम नई लॉन्च की गई उसके लिए इनको हायर किया गया है, बस इतना। नेपाल के आर्मी चीफ काफ़ी न्यूज में रहे, जनरल प्रभु राम शर्मा को हॉनरी रैंक कन्फर की गई है इंडियन आर्मी के तरफ से, जब वो जो है आपका इंडिया में आए थे नवंबर 2021 में, ठीक है। जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की रैंक इनको जो है कन्फर की गई है। चाइना हैड लॉन्च्ड सेंजाओ 13 स्पेसशिप ऑन अक्टूबर 16, तो आपको पूछ लिया कि सेंजाओ 13 स्पेसशिप किसकी है, तो चाइना की है। सेंडिंग 3 एस्ट्रोनॉट ऑन 6 मंथ मिशन, तो 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था 6 मंथ के मिशन को के लिए। 2 अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वांग याम्पिन, ये महिला हैं, बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन द स्पेस अलॉन्ग विद हर मेल कलीग झाई झिंगांग, ठीक है। तो यही जो है आपका जो सेंजाओ 13 है, जो इस 3 लोगों को भेजा गया है, इसी के तहत लोग गए थे। और वो जो आपका
ये मॉडल है तियान, इसी के अंदर ये लोग वॉक किए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये महिला का नाम याद रखेंगे, वांग यानपिंग है नाम है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन, तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटोनी जे ब्लिंकन विल विजिट इंडिया। ठीक है, तो ये विजिट हो चुकी है ऑन 27 and 28 July 2021. This was Secretary Blinken's first visit to India after assuming charge एज ए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेहा पारिक कौन है? फॉर्मर इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेवल वेबसाइट हॉटवायर की फॉर्मर जो हैं प्रेसिडेंट थी। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ वेज। वेज क्या है? क्राउड सोर्स नेविगेशन ऐप है, किसका? गूगल का। ठीक है, गूगल का है, इसकी सीईओ नियुक्त की गई हैं। कौन? नेहा पारिक। याद रखिएगा, वेज किसकी सब्सिडरी है? तो गूगल की है, याद रखिएगा। और क्या है ये? तो क्राउड सोर्स नेविगेशन ऐप है और नेहा पारिक इसकी सीईओ नियुक्त की गई हैं। और सुंदर पिचाई जो है अल्फाबेट और गूगल दोनों के सीईओ हैं, और अल्फाबेट गूगल की मदर कंपनी है, ये याद रखिएगा। सत्यनारायण नडेला इज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने स्टीव बाल्मर को 2014 में एज एन सीईओ सक्सीड किया था और जॉन डब्ल्यू थॉमसन को 2021 में एज एन चेयरमैन सक्सीड किया था। किसने? सत्यनारायण नडेला ने। तो ये बाल्मर वाला नहीं याद रखेंगे, सीईओ वाला, लेकिन चेयरमैन जॉन डब्ल्यू थॉमसन जो है 2021 का, ये याद रखेंगे क्योंकि ये करंट का न्यूज़ है। शांतनु नारायण आपको सबको पता है कि एडोबी के सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा सीईओ हैं आईबीएम के। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट था इसलिए देख लें इसको। यूएस सेनेट ने कंफर्म क्रिस्टीन वॉर्मुथ एज द सेक्रेटरी ऑफ आर्मी, establishing her as the first woman in the service branch of top civilian post। तो सेक्रेटरी ऑफ आर्मी कौन बनी है यूएस की पहली? क्रिस्टीन वॉर्मुथ। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यूएस आर्मी की पहली जो है सेक्रेटरी कौन बनी है? क्रिस्टीन वॉर्मुथ बनी है, ये याद रखिएगा। मार्था कराम्बू कुमे इज एन केनियन एडवोकेट। तो केनिया की एडवोकेट है मार्था कराम्बू कुमे एंड करंटली सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ केनिया। और केनिया की ये पहली जो है फर्स्ट वुमेन टू ऑक्यूपाई द पोस्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ केनिया मार्था कुमे बनी है और पहली जो है केनिया की चीफ जस्टिस बनी है। आफ्टर कल्पना चावला इंडियन ऑरिजिन शिरीषा बांदला बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन, ठीक है, इंडियन बॉर्न वुमेन, ठीक है, टू फ्लाई इन द स्पेस। ठीक है, आफ्टर कल्पना चावला शिरीषा बांदला, आप सबको पता है कि वर्जिन गैलेक्टिक में ये गई थी स्पेस में, वर्जिन गैलेक्टिक में, और सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन है। और अगर इंडियन ओरिजिन की बात करें तो थर्ड हैं सुनीता विलियम्स, को भी काउंट करेंगे। ठीक है, टू फ्लाई इनटू द स्पेस। सुनीता विलियम का जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, लेकिन कल्पना चावला और शिरीषा बांदला दोनों का जन्म इंडिया में हुआ है। ठीक है, बांदला वॉज वन ऑफ द 6 स्पेस ट्रेवलर्स अब्रॉड यूएस वीएसएस यूनिटी जो है वर्जिन गैलेक्टिक का ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक ब्लास्ट ऑफ टू द, कब ये छोड़ा गया था? ब्लास्ट ऑफ टू स्पेस ऑन जुलाई 11, 2021 फ्रॉम न्यू मैक्सिको से छोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली दैट इज यूएनजीए अपॉइंटेड एंटोनियो ग्यूटरस फॉर्मर पीएम ऑफ पुर्तगाल। पुरानी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछ लिया गया अगर एंटोनियो ग्यूटरस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये पुर्तगाल के फॉर्मर पीएम हैं, इनको रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो आप रीअपॉइंटेड एज द 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर द सेकेंड टर्म। तो ये नंबर भी याद रखिएगा, 9th है, बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2022 एंड एंडिंग ऑन 31 जो है दिसंबर है ये 31 दिसंबर 2026 बाय प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन ऑफ यूएनजीए वोल्कन बॉजगीर। ठीक है, तो इनको अपॉइंट वोल्कन बॉजगीर ने किया। और 76 के जो है प्रेसिडेंट कौन है? विच कंट्री डज अब्दुल्ला शाहिद द 76th प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए बिलोंग? तो ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। तो जो 76वां जो है यूएनजीए के जो असेंबली के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? ये हैं अब्दुल्ला शाहिद और ये हैं मालदीव से, याद रखिएगा। बांग्लादेश फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन अहमद, इनकी मृत्यु हो गई मार्च 2022 में। ठीक है, मार्च 2022 में। ठीक, और बाकी चीज़ें हम जो है कल देखेंगे। इतना आज के लिए काफ़ी है, ये फर्स्ट वीडियो है, इस पे जो है आपका इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ में एक वीडियो और आएगी, वो आएगी कल। ठीक है, या आज रात में ही अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।